कोरोना संकट के बाद से ही मेडिकल सेक्टर का इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। इस सेक्टर में जाने के लिए बिहार के स्टूडेंट्स भी देश भर के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराना चाहते हैं, ताकि किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर वह अपने गांव समाज का नाम रोशन करे। लेकिन जानकारी के अभाव में वे सही निर्णय नहीं ले पाते। मेडिकल की पढ़ाई के लिए बिहार के साथ ही देश भर में कई सारे कॉलेजेस हैं। वहां पर उचित फीस का भुगतान कर स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। बिहार के मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में देश के उन टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानकारी देंगे जहां आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन के पहले आप एक बार जरूर संस्थान के बारे में फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें या फिर एक्सपर्ट्स की राय अनिवार्य रूप से ले लें। देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में SGPGIMS लखनऊ 5वें नंबर पर है। इसका पूरा नाम है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान और ये यूपी की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह हिंदी पट्टी खास करके बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है। यहाँ एडमिशन होने से इन राज्यों के कैंडिडेट को लगता है कि वे अपने घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में इमरजेंसी मेडिसिन, सर्जिकल, गैस्ट्रोनोलॉजी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन यूनिट, इंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर एंड थोरैकिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, बर्न्स, पीडियाट्रिक, सर्जिकल, सुपर स्पेशलिटीज आदि उपलब्ध है। यहाँ से कैंडिडेट MHA, DM, MCH के अलावे PDCC और PhD की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये कोर्सेज 2 साल से लेकर 3 साल तक के लिए है। वहीं एडमिशन के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित है। MD के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में MBBS पास आउट होना जरूरी है। वहीं बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया में नीट PG जरूरी है। इसी तरह DM और MCH के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में MD DNB जरूरी है, जबकि बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया में कॉलेज की ओर से लिखित परीक्षा पास करनी होगी। दूसरी ओर PDCC में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में कैंडिडेट को MD, MS या फिर DNB डिग्रीधारी होना जरूरी है। इसके लिए बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया में कॉलेज की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा निकालनी होगी। वहीं PhD में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MD, MS, DM, MDS या फिर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के डिप्लोमेट या फिर PG साइंस में मिनिमम 55% मार्क्स लाना जरूरी है। वहीं इसके लिए बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया में विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित रिटन टेस्ट और इंटरव्यू निकालना भी जरूरी है। निमहंस बैंगलोर, इस लिस्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर 4थे नंबर पर है। यह निमहंस बैंगलोर के नाम से भी ज्यादा फेमस है। इसकी स्थापना भारत सरकार की ओर से 1954 में की गई थी। मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के क्षेत्र में तो यह इंस्टीट्यूट टॉप पर है। वहीं पेशेंट केयर एंड एकेडमिक परस्यूट में भी इनका कोई जोड़ नहीं है। साथ ही यहाँ का माहौल भी काफी अच्छा रहता है। ऐसे में यहाँ पढ़ाई करने से स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, सुपर स्पेशलिटी मेडिसिन कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आदि के तहत तमाम कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट UG डिप्लोमा, BSc, MSc, PG डिप्लोमा, DM, MCH आदि की डिग्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त मार्क्स के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही यह इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर क्लिनिकल न्यूरो फिजियोलॉजी में डिप्लोमा प्रदान करता है। यहाँ स्टूडेंट्स मैक्सिमम 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स अप्लाई करने के बाद एग्जाम के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो भी उसे सभी PG मेडिकल, गैर मेडिकल कोर्सेज के लिए उपस्थित माना जाएगा। CMC वेलोर, टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में CMC वेलोर 3रे नंबर पर है। यह इंस्टीट्यूट भी किसी परिचय का मुहताज नहीं। इसका नाम पूरे देश भर में है। बिहार ही नहीं, अन्य राज्यों से स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। इसका पूरा नाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर है और यह तमिलनाडु में अवस्थित है, लेकिन यह CMC वेलोर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सन 1900 में एक अमेरिकी मिशनरी की ओर से किया गया था। यह इंस्टीट्यूट पूरी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से संचालित किया जाता है। यहाँ से स्टूडेंट्स MBBS समेत BSc, MSc, PG डिप्लोमा, DM, MCH, MD,
BASLP आदि में डिग्री हासिल कर सकते हैं। सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग ड्यूरेशन है और अलग अलग फीस स्ट्रक्चर भी है। कोई कोर्स 2 साल के लिए है तो कोई कोर्स 5.5 साल का। और हाँ, एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन भी निर्धारित है। MBBS के लिए नीट एग्जाम उन्हें क्रैक करना अनिवार्य है। वहीं BSc BASLP कोर्स में एंट्रेंस के लिए अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क के साथ 10+2 पास आउट होना जरूरी है। BSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए PCB में मिनिमम 45% के साथ 10+2 होना जरूरी है। और हाँ, कैंडिडेट को इंडियन होना मस्ट है। तमिलनाडु में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। PIMER चंडीगढ़, इस लिस्ट में PIMER चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। PIMER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ भी किसी परिचय का मोहताज नहीं। इस सेक्टर में काम करने वाले से लेकर पढ़ाई करने वाले लोग इस संस्थान के बारे में भली भांति जानते हैं। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 1962 में की गई थी और इसका नेशनल इम्पोर्टेंस है और इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च और ट्रेनिंग फैसिलिटीज की सुविधाएं अवेलेबल है। इतना ही नहीं, सुविधाओं में ऑल स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज एंड सब स्पेशलिटीज को भी कवर किया जाता है। इसमें भी देश भर के स्टूडेंट्स रैंकिंग के आधार पर एडमिशन लेने आते हैं। इस इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स कई विषयों में PhD की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से वे NPH, BSc, MSc, PG डिप्लोमा, DM, MCH, MS में डिग्री ले सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए अलग अलग ड्यूरेशन और फीस निर्धारित है। वहीं कैंडिडेट को एडमिशन के लिए किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान से MD, MS में ग्रेजुएट होना जरूरी है। इतना ही नहीं, कुछ कोर्सेज के लिए कैंडिडेट को केंद्रीय या फिर राज्य चिकित्सा परिषद के तहत रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। इसके अलावा उन कोर्सेज के लिए कैंडिडेट्स के पास PCI मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। एम्स दिल्ली, देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में एम्स दिल्ली पहले नंबर पर है। यहाँ देश भर के लोग इलाज कराने तो आते ही हैं, साथ ही यहाँ देश भर के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है वो खुद को बहुत ही किस्मत वाला समझते हैं। ये वर्ल्ड लेवल का मेडिकल कॉलेज है और इसी तरह की यहाँ स्टूडेंट्स को सुविधाएं भी मिलती है। यहाँ 3 कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के तहत विभिन्न कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स MBBS, BSc, MSc, MDS, MD, MS आदि की डिग्री ले सकते हैं। ये कोर्स 2 साल से लेकर 5.5 साल तक के लिए है और हाँ, एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित है। इसके लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास आउट होना जरूरी है। साथ ही 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ ही अंग्रेजी मुख्य विषय होना चाहिए। साथ ही उन्हें नीट यानी कि द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को भी क्रैक करना होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को 12वीं के रिजल्ट में निर्धारित परसेंटेज भी चाहिए। एम्स दिल्ली में MBBS के कुल 1150 सीटें हैं। इनमें से 584 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि 311 सीटें OBC, 172 सीटें SC तथा 83 सीटें ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। आपको बता दें कि एम्स दिल्ली कई वर्षों से देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में शामिल है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यहाँ क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल, रिसर्च फैसिलिटीज आदि के मामले में संस्थान नंबर 1 पर है। ऐसे में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को हार्ड लेबर करने की आवश्यकता होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।